परिवर्तन करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं किसी एक चीज़ को छोड़ना ही पड़ता है। अगर हम हमेशा किसी एक ही चीज़ में लगे रहेंगे तो वह फिर संभव नहीं है कि हमको कोई सफलता मिलेगा। सफलता पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, इसलिए हम और आप आज यहाँ से अलग तो हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी समय स्थिति आता है, उस स्थिति को देखते हुए हमको अलग होना ही पड़ता है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप ये सिर्फ ध्यान देना है कि आदमी को दो ही चीजें सम्मान मिलता है, या तो वर्दी या तो आपको कोई डिग्री रहता है उसको सम्मान देना पड़ता है। लेकिन वो सभी सम्मान देने के लिए आपको सबसे पहले उस सभी का आचरण सबसे पहले देखा जाता है। हमेशा याद रखना, सब आप सबसे पहले अपना आचरण हमेशा जो है वह आचरण पर ध्यान देना रहना। अब यहाँ जितना विद्यार्थी है, बहुत विद्यार्थी पढ़ने में तेज होगा, बहुत यहाँ जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी पढ़ने में तेज ही हो जाता है। कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई एकदम तेज नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में बहुत कमजोर है, लेकिन अगर आपके पास वह क्षमता है, आप लगातार किसी भी चीज को करते आ रहे हैं, तो कभी न कभी वह सफलता मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वह सफलता अगर आप अपने मन से, तन मन से अगर कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलता है। किसी कोचिंग या स्कूल, जैसे आप यहाँ कोई पढ़ने के लिए आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तभी आपको सफलता मिलेगा। या कहीं आप यहाँ जाओ या दिल्ली चल जाओ या खान सर के पास जाओ, या आप तुम चंद्रमा के पास ऊपर में जाकर अगर वहां भी पढ़ना अगर ले जाएगा वहां पर, तो मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें को करना पड़ेगा। कोई आपके बदला में कोई टीचर या कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ना तो सिर्फ आप ही को करना पड़ेगा। तो आज यहाँ से जाने के बाद हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहले आचरण से होना चाहिए, आपका शिष्टाचार होना चाहिए। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो आप हमेशा उसे सम्मान करेंगे। विद्यार्थी का मेन लक्ष्य यही, विद्यार्थी का जो पहचान होता है या विद्यार्थी है उसका मेन वह डिग्री नहीं देखा जाता है, विद्यार्थी का मेन डिग्री देखा जाता है उसका तुम्हारे पास आचरण कैसा है, आप तुम किसी को कैसे किस तरह से सम्मान देते हो, मेन पूरा यही डिग्री है। अगर किसी को आप सम्मान नहीं दोगे तो फिर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास ये आचरण सही नहीं है, किसी को आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो सोचो वह सभी बेकार माना जाता है। तो आज हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इसमें कुछ हो सकता है हम आपको कुछ डांटे होंगे या छड़ी का प्रयोग किए होंगे, तो वह हम अपने लिए नहीं किए हैं, कहीं न कहीं वह आपको कहीं उस अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए किए होंगे। बहुत हो सकता है हम गुस्सा में कभी आए होंगे, तो आप लोग कहीं छड़ी का प्रयोग किए होंगे, इस किए होंगे तो सब अब हम सभी क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि आपको सिर्फ मार पीट कर पढ़ाए। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से हम अपना जहाँ तक हमारा कोशिश था आपको हम अच्छे तरह से करें, लेकिन हो सकता है उसमें जिस प्रकार जैसे कुम्हार आप देखते हैं, कुम्हार जब वह जितना भी कोई घर या कुछ बनाते हैं तो वह अंदर से उसको देखा हुआ ऊपर से यानी चोट मारते हैं, लेकिन वह देखता हुआ अंदर से उसमें कहीं के वह एक हाथ से सहारा देते हैं ताकि वह टूट न जाए। बस टीचर हम लोग भी यही करते हैं, कोई भी स्टूडेंट कोई टूटे ना, इसीलिए हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा गए होंगे या कोई शब्द बोलते होंगे, उस वह तो गुस्सा में बोल दिए होंगे, वो सभी सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और ये बात याद रखना, कहीं भी जाइएगा तो हमेशा सबसे पहले अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देते रहना है। चाहे कोई भी कितना भी माता पिता आपको कुछ अभी बोल रहे हैं, आप लोग को गुस्सा उठता हुआ ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में हम भी आप लोग की स्थिति में हम भी जब थे ना वहाँ पर, तो हमको भी ऐसे लग रहा था कि गार्जियन ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अब वह सभी हमको इस पता चल रहा है कि गार्जियन जो बोल रहे थे वह सही बोल रहे हैं। अगर आपको कोई टोक रहा है, कोई चाहे माता पिता टोक रहा है तो समझ जाओ तुम सही है, लेकिन अब हम लोग को जब ऐसी स्थिति में आ गए हैं, हमको अभी कोई टोकने वाला नहीं है। अगर कोई माता पिता किसी कुछ नहीं टोकता है तो कहेंगे समझ जाना कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो देखना आपको उसमें जो रुकावट बहुत सारे आएंगे। अगर जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर उस काम में अगर आपको रुकावट नहीं आ रहा है, दिक्कत नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको वहां से तुरंत अपना रास्ता चयन कर लेना चाहिए, क्योंकि सफलता वैसे नहीं मिलती है। सफलता मिलने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कत आएगा, तब समझना कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर तुम कोई काम कर रहा है सिर्फ उसमें तुमको खुशी ही खुशी मिल रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो इसमें समझ जाना कि कहीं न कहीं आप वहां से गलत रास्ते की ओर जा रहा है। सही रास्ते जाने के लिए अच्छे उसमें बहुत सारे कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो आप हमेशा ये याद रखें, कभी अभी जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद अपने माता पिता जो ही एग्जाम हॉल हॉल के अगर मान लो कोई आपके गार्जियन वहाँ है,
तो उसे अपने निश्चित रूप से उसको अपने दिल से उसके पैर छू करके प्रणाम करके उसे जाए। और हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी को ऐसा वहाँ नहीं करना है कि किसी तुम्हारे चलते किसी दूसरे को कष्ट हो। वहाँ पर जाने के बाद इतना ध्यान रखना, पढ़ने में हम पहले बोल देते हैं, आप सभी जानते होंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में। या जरूरी नहीं कि तुम पढ़ने में कितना भी तेज हो, या आपके पास अगर टैलेंट है, टैलेंट सिर्फ यह किताबी नॉलेज से नहीं होता है। टैलेंट अभी जैसे सचिन तेंदुलकर, वह जो 10वां में वह फेल हो गए थे, 10वां पास नहीं किए थे, लेकिन आज उसको सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन नहीं जानते हैं। वह सचिन का तेंदुलकर जो थे वह 10 में जब फेल हो गए थे, तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट जो थे या उसके गार्जियन उसको गलत नजर से देखने लगे थे, लेकिन उन्होंने उसको उस सभी को नजरअंदाज कर दिए थे। नजरअंदाज करते करते उन्होंने देखो अभी ऐसा माहौल कर दिया है। अभी महाराष्ट्र की जो इंग्लिश बुक है ना, इसमें क्लास 10th में पहला चैप्टर है तो वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम पर ही वह उसका रख दिया गया। महाराष्ट्र जो उनका है ना, वहाँ पर जो क्लास 10 का जो वहाँ का बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम जो है क्लास 10 सचिन तेंदुलकर के बारे में वह बुक उसमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पर उसको सब पढ़ता भी है। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई भी काम करो। जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ने में तेज नहीं हो कोई, और जैसे अभी सचिन तेंदुलकर, जरूरी है कि आप अभी वो पढ़ते हो सकता है उसको कहें कि उसको यही भाग में लिखा हुआ था कि वो 10वां फेल होंगे, लेकिन अगर 10वां कोई हो सकता है कि वह 10वां पास हो जाते तो वह कहीं दूसरे कोनो काम लग जाते। लेकिन उनका नसीब ऐसा था कि उसको क्लास 10 में फेल किए, उसको बहुत सारे जो ऐसे ऐसे मोटिवेट उसको मिला। कोई अगर फेल हो जाते हैं तो उससे नंबर कम आ जाते हैं तो उसको बगल से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कोई उसको क्या करता है, बहुत देखेगा उसमें कुछ कहा जाता है, तो अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, आखिर ऐसा हुआ तब वो ऐसे बोल रहे थे। तो सचिन तेंदुलकर से हम लोग भी सीखना चाहिए। और बहुत सारे हमारे आसपास जो बहुत घटना होता है, खासकर यह जितना भी लड़की है उससे मैं निवेदन यही करूंगे, हमेशा करता हूँ कि निवेदन कि आप हमेशा अपने माता पिता और कहीं भी जाओ तो हमें सबसे पहले अपना आचरण से रखना है। आचरण जैसे जो ही आप घर से निकले तो अपने आप अच्छे से बातचीत करें, चाहे वह छोटा हो तो उससे भी प्यार से बात करें। और जब भी आप एग्जाम हॉल जाने से पहले सवेरे उठ करके आपके गार्जियन सतुल्य जो भी होंगे उन्हें आप प्रणाम करके और वह जाए। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद हमेशा याद रखना, वहाँ वहाँ जाने के बाद बहुत सारे होता है जो हम वहाँ बहुत कुछ भूल जाते हैं। एग्जाम नरेंद्र मोदी जी ने एक एग्जाम वॉरियर्स एक पुस्तक लिखे हैं, सिर्फ यह विद्यार्थी के बारे में लिखे हैं। एग्जाम वॉरियर्स एक पुस्तक का नाम है, नरेंद्र मोदी स्वयं लिखे हैं और विद्यार्थी के बारे में से बताया गया है। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग जानते रहते हैं बहुत आसान है, लेकिन वहाँ जाने के बाद घबरा जाते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। और ऊपर से टाइम भी हमेशा चलता रहता है, लगेगा वहाँ टाइम किस 2-3 घंटा किस तरह से बीत गया, लगेगा कि हमको पता नहीं चलेगा। टाइम वहाँ ऐसा बीतेगा ना, पता नहीं चलेगा। इसलिए जब एग्जाम हॉल में जब वहाँ एग्जाम देने ले जाएगा तो हमेशा आपका लक्ष्य होना चाहिए अर्जुन की तरह। अर्जुन का जब वहाँ जो अपने एक सभा में जब वो उपस्थित हुए थे तो अर्जुन को जब पूछा गया कि आपका वहाँ पर आपका ध्यान कहाँ है, तो अर्जुन सिर्फ उसको वहाँ पर एक ऐसा बता दिया था, उसको वहाँ एक परीक्षा लिया गया था। पहले के समय में जो होता था ना, शादी विवाह होता था तो उसको एग्जाम इसी तरह से होता था, लेकिन अभी के समय में जो एग्जाम होता है, अभी के समय परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा अभी का मैंने लड़का का रूप मैंने उसका कहीं कहीं जवाब होना चाहिए। अभी ये सबसे बड़ा परीक्षा है, लेकिन पहले के समय परीक्षा लिया जाता था तो जैसे राम भगवान भी शादी हुआ था तो उसमें भी उससे परीक्षा ली गई कि नहीं। उसके बाद हो गया जैसे अर्जुन को क्या किया था, या नीचा में पानी रख दिया गया और ऊपर में एक मछली रख दिया गया, और मछली का जो आंख था उसमें यहाँ ऊपर देखना नहीं था, नीचे में पानी में देख करके ऐसे देख करके तीर ऐसे लगाना था। वहाँ सभी से पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ है, तो वह चीज दूसरे नाम बताया था। लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया आपका यहाँ लक्ष्य क्या, अभी आपका ध्यान कहाँ है, तो वह बोला कि मेरा भी ध्यान सिर्फ वह मछली जो है उस मछली के आंख पर मेरा ध्यान है। विद्यार्थी भी ध्यान इसी तरह से होना चाहिए। अभी आपका जो लक्ष्य है, आप अभी ऐसा नहीं कि तुम अभी तक IAS IPS बन जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारा सबसे पहला सीढ़ी जो है क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का सबसे पहला इस पर तुमको फोकस देना चाहिए। किस तरह से हम अगर हो सकता है इसमें देखते हैं बहुत सारे जो है जैसे अभी जो बल्ब जो आविष्कार किया था वह 999 बार फेल हुए थे, लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि आप इतना बार फेल हो गए फिर भी आप प्रयास क्यों ऐसे करते रहे, आपको इसके बारे में बताने के लिए वह जब मीडिया वाला पूछे तो वह ये बोले थे हम 999 बार फेल नहीं हुए थे, 999 बार हम मतलब उस काम को खोज कर रहे थे। 999 बार उस काम को खोज करने में हमको ये मालूम हुआ कि कौन काम को किस तरह करना है। तो विद्यार्थी को भी इसी तरह करना चाहिए। अगर क्लास 10th में तो आपका पहला सीढ़ी है, इसमें हो सकता है कि कभी तुम सफल नहीं हो, इसमें हमेशा याद रखना कि ये हमारा कोई अंतिम परीक्षा नहीं है,
हो सकता है फिर दोबारा भी दे सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हुआ फिर आगे में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा कोई गलत कदम न उठाना, ताकि तुम्हारे माता पिता को फिर ये सब देखना पड़ा कि हम पढ़ लिख कर, कोई देखते हैं कि अगर नंबर कम आता है फिर रोने लगते हैं, या एग्जाम सही नहीं जाता है तो हमेशा वो टेंशन रहते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो इस सब बात को टेंशन ले लेना है। जरूरी नहीं है कि तुम अगर आप यानी अगर मैट्रिक में यानी 500 में से अगर 450 नंबर आएगा तभी जॉब लगेगा, या तभी तुम अच्छा विद्यार्थी कहलाओगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ आपको टैलेंट होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज में। कोई पढ़ने में टैलेंट नहीं है तो देखिएगा किसी न किसी दूसरे काम करने में टैलेंट रहते हैं, हो सकता है उसको खेलने में टैलेंट होंगे, या किसी भी चीज में कुछ ना कुछ टैलेंट रहना चाहिए उसमें। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ता है वही, लेकिन इतना याद रखना, कुछ भी करने से पहले हमारे और आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, रुपया पैसा कितना हो जाए, लेकिन वह कभी भी वह यानी वह एक दूसरे से वह अदला बदला हो सकता है, वह चोरी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो सरस्वती की जो देन है, जो शिक्षा है, जो भी हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ कहीं भी तुम जाओगे, जैसे अभी देख लो, अभी एग्जाम देने के लिए जाओगे, अभी तुम्हारे पास सभी चीज चेक कर लिया जाएगा, आपके पास कुछ भी सिर्फ कलम और कॉपी के कलम के सिवा कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन उसको अगर वह चाहेगा तो कलम को भी, जैसे अभी रेलवे कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ कलम भी नहीं दिया जाता है उसके अंदर जाने के लिए, लेकिन उसको देखो हटा दिया जाता है। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को कोई भी नहीं हटा सकता है। हम जहाँ जाएंगे, हम जहाँ रहेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो आज आज का जो हम लोग इसमें उपस्थित हुए हैं इस समारोह में, तो इसमें हो सकता है किसी से कोई स्टूडेंट से या किसी का कोई गलती हुआ होगा, तो आप उसे नजरअंदाज करते हुए यहाँ से हमेशा खुशी से जाए। और यहाँ निवेदन करते हैं कि जितना भी इस कोचिंग का आप लोग द्वारा ही इससे बढ़ाया आगे जा सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आपसे मैं यही निवेदन करते हैं, अगर आपके आसपास या कोई आपके अगल बगल में छोटे भाई बहन, अगर कोई क्लास 10th या 12 या कोई भी 5 से लेकर 12 तक कोई अगर तैयारी करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक एक जितना भी यहाँ स्टूडेंट आज विदा होंगे, सभी स्टूडेंट का कर्तव्य ये होगा कि एक एक स्टूडेंट आप निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें, या आपके आसपास कोई बगल होगा उसको कभी न कभी न कभी न कभी आप जैसे यहाँ से गए उसको भी इस तरह से उसको जाना पड़े यहाँ, तो आप निश्चित रूप से ये कोशिश करें कि जिस प्रकार भी आप लोग इतना दिन कोचिंग बनाए रखे हैं उसी तरह से बनाए रखे। और जितना यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आए हैं, तो वहाँ भी इस सभी को जाकर कुछ सभी बता देना, और यहाँ से जाने के बाद सभी अपना अपना जो भी सामान है उस सामान को निश्चित रूप से अपने साथ रखना है। कलम जो आपका मेन हथियार हो गया कलम, बहुत स्टूडेंट जाते हैं देखते हैं वहाँ पर कलम भूल जाता है, कलम अंदर में वहाँ एक दूसरे से मांगते हैं, इस बात पर सबसे पहले ध्यान देना है। और एडमिट कार्ड ये और आधार कार्ड ये जितना है सब जाकर के सबसे पहले अपना वह तैयार कर लेना, जो जो चीज है, ये नहीं कि सब यहाँ छूट जाए फिर वहाँ पर जाने में बहुत दिक्कत हो, परेशानी हो, सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कत होता है विद्यार्थी के साथ, क्योंकि जिस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं उस रास्ते से हम भी गुजर चुके हैं। हमको पता है कि विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, खाना बनाने में कितना परेशानी होता है वहाँ, क्योंकि दूसरी जगह पर मन नहीं लगेगा वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ पर मन लगाना पड़ता है। किसी वहाँ ऐसा कोई है ऐसा जिसको कहीं पर दूसरी जगह मन लगता है, कहीं जाने के बाद वहाँ मन लगाना पड़ता है। अगर यहाँ जितना है किसी को कि पढ़ने में मन लगता है, उसमें पढ़ने में भी मन लगाना पड़ता है। तो यहाँ वो है हमारा राजम शर्मा है, सभी से निवेदन करेंगे आप आए और दो दो शब्द बच्चे को कुछ मोटिवेट करें। आइए सर। हम आप लोग को एक्सलेंट कोचिंग सेंटर की ओर से धन्यवाद देते हैं सभी उपस्थित प्यारे बच्चों को। सबसे पहली बात ये है कि आपको मैट्रिक का परीक्षा देना है, इसके नाम से आपको भय होता होगा, डर लगता होगा अंदर से। डरना नहीं है, परीक्षा में निसंकोच, किसी बात की डर नहीं है। जितना आपको आता है, जैसे कि पहले दिन कौन विषय है? हिंदी है। हिंदी है, तो हिंदी बहुत आसान विषय है, आप लोग इसको याद किए होंगे। सबसे पहले आपको जो जो चीज माने प्रश्न जो आएगा उसको पढ़ना है और बारीकी से पढ़ करके उस प्रश्न को जवाब देना है। पहला प्रश्न अगर जानते हैं तो पहला को दीजिए, दूसरा जानते हैं दूसरा दीजिए, और तीसरा प्रश्न अगर नहीं जानते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, चौथा प्रश्न पर जाइए। चौथा प्रश्न अगर जान रहे हैं तो उसको बना लीजिए। इसी तरह क्रम बाय क्रम बनाते जाइए, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिए। लास्ट जब समय आपके पास जब बना करके देख लीजिए कि क्या प्रश्न हम छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए,
5 को फिर कोशिश कीजिए कि आपको कौन आ रहा है, फिर उसको बनाइए। ऐसे करके मान लीजिए लास्ट में आपको अगर 2 छूट रहा है तो कोशिश कीजिए, मैट्रिक परीक्षा है, आपको जो है इसमें कुछ न कुछ उसमें भर देना है, उसके बारे में से संबंधित 2 लाइन 3 लाइन या 5 लाइन में लिखना है। आपको कह देगा कि 50 शब्द में लिखे, आपको 40 शब्द होगा, उसके बारे में कुछ न कुछ अपने मन से लिखिए। कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। कॉपी अगर खाली नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा, अगर 4 गो प्रश्न अगर आपसे छूट रहा है, अगर हो सकता है 3-3 नंबर का है, अगर आपका राइटिंग बहुत अच्छा बन रहा है तो 2-2 नंबर भी दिया, 5 क्वेश्चन है, 5 दूनी 5 गुने 2 10 नंबर आपको आ जाएगा। अगर राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो 1.5 नंबर तो जरूर देगा, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न था, 1.5 नंबर देगा। 1.5 नंबर मतलब क्या, 5 जगह 7.5 नंबर आपको आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो रहा था, छूट रहा था ना। ध्यान यही रखना है कि जो पहले आता है उसको पहले बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको कोशिश कीजिए लास्ट समय में, जो आ रहा है सीरियल से 1 से लेकर के जहाँ जो अंत क्वेश्चन नंबर जो भी अंत का हो वहां तक देख लीजिए, जो जो आता है बनाते जाइए। हर विषय में इसी तरह करना है, मैथ का हो, इंग्लिश का हो या साइंस का हो। ऑब्जेक्टिव पूछता है, छोड़ हाँ दिया सभी ऑब्जेक्टिव है, सब दुगुना है। ऑब्जेक्टिव जो जैसे है सब आप लोग जानते जैसे हैं, 100 है सर तो 100 बताए में होंगे। तो 150 रंगना है, 100 क्योंकि हमको अब इतना अनुभव नहीं रहा, क्योंकि हम पढ़ाना लगभग 2015-16 के बाद मैट्रिक यही वाला 9th-10th को हम छोड़ दिया, ठीक है। तो सर तो सब बात समझाए होंगे, बस मेरे तरफ से यही गाइडलाइन है कि आपको जो बनेगा कोशिश कीजिएगा, बनाते जाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा, लास्ट में उसको भरना है, उसको नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए आपको 50 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर 7 नंबर प्लस हो जाएगा, 57-58 हो जाएगा। अगर 60 आ रहा है तो 67-68 हो जाएगा। और इतना ही हम कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आइए सर, ये जो है लाइब्रेरी वहाँ चलता है, और ये अभी 15 सर है, इनका जो स्कूल है गंगा देव जो है इनका स्कूल चलाते हैं ये। बोलिए सर। सबसे पहले तो आप लोग को एक्सीलेंट कोचिंग में जो अभी तक जो पढ़ाई किए हैं उसका तो अब आखिरी समय है। आप लोग यहाँ से जाइएगा, स्व समय वहाँ पहुँच के एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचने कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचिए। नहीं तो +2 का जो अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत विद्यार्थी लेट पहुँचा, जो कि 1 मिनट 9 बजे जैसे टाइम था पहुँचने का, यदि 9:05 हो गया, 9:02 हो गया तो गेट बंद कर दिया गया, जो कि विद्यार्थी बाहर में रोते रह गया, लगते रह गया, लेकिन गेट नहीं खुला। इसीलिए आप लोग बिल्कुल सतर्क होके समय स्कूल पे पहुँच के एग्ज़ाम हॉल पे वहाँ 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले ही पहुँचिए, और शांत दिमाग में रह के जो आता है उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें अथवा सभी क्वेश्चन में रहेगा। एक क्वेश्चन का जवाब देना है, उसका 2 प्रश्न उसमें रहेगा, लेकिन 2 में से किसी एक का ही जवाब देना है। जो आप लोग को आता है वही सोच समझ के ही दीजिएगा। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें 50 का ही जवाब देना है, लगभग सर तो पढ़ाई ही होंगे, 100 में 50 का ही जवाब देना है, और ऑब्जेक्टिव जो है वही मार्क्स ऊपर ले जाता है। इसीलिए आप लोग से आग्रह है जो कि ऑब्जेक्टिव मिस नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और सब्जेक्टिव को भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, और उसमें अथवा रहता है। आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा आया, जैसे एक क्वेश्चन लिखे, यदि वो अभी नहीं आ रहा है माइंड में तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप बढ़िया से नंबर बैठा के आप जवाब दे सकते हैं। इसीलिए जो है आप लोग बढ़िया से जाके बढ़िया से लिखिए, और राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए। ये नहीं है जो कि धरफड़ में जो है कैसे भी लिख के चलाए तो उसमें नंबर कट जाएगा, जवाब सही भी रहेगा तो भी नंबर कट जाएगा। इसलिए सुंदर राइटिंग में ही लिखना है, और समय का भी ध्यान रखना है उसमें, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उतना ही जितना समय है उतना ही में सब क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। इसलिए जो है आप लोग समय स्कूल पे पहुंचिए, परीक्षा केंद्र पे पहुंचिए, और सही से जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप अभी सर आप लोग को बताएंगे कि इससे पहले भी बता ही रहे थे, इस बारे में बताएंगे इस बारे में।
और ये अभी फॉरेस्ट गार्ड में जो अभी है यहीं पर बेगूसराय में रहते हैं। आदरणीय पंकज सर, राजाराम सर, मनोज सर एवं उपस्थित तमाम छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को सर के द्वारा बहुत तरह की बात बताई गई है कि एक तरह से आप लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो पहला जो टारगेट होता है या पहला जो एग्ज़ाम मानिए या युद्ध की तरह ही होता है। आप एक साल में क्या कमाए हैं उसको वहाँ जाके आपको दिखाना होगा कि एक साल 365 दिन में आपने तैयारी किस तरह से की, किस तरह से उसको आपने टारगेट किया। अब आप लोग का समय है उसको फेस करने का, कि हमको वहाँ जाके दिखाना है कि हमारे पास कितना क्वालिटी है, क्या हमने 365 दिन में किया है, और उसको जितना हम लोग किए हैं उसको बहुत अनुशासन पूर्वक हम लोग को वहाँ दिखाना होगा। ऐसा नहीं है गए क्वेश्चन मिला पूरे एकदम 100 व्यक्ति था 100 मार दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको सर के द्वारा बताया भी गया है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें अथवार आता है, 50% आपको बनाना है। उसमें से 100 में से आपको 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, उसको रंगना है। अब बहुत ईजी हो गया कि 100 क्वेश्चन दिया, 50 आपको उसमें से बनाना है। जरूरी नहीं है कि आपको एक नहीं आता है तो 100 आता है तो 100 ही बनाइए, आप एक नहीं जानते तो छोड़ दीजिए उसको। बात है सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव में भी पंकज सर के द्वारा आपको बताया गया कि राइटिंग का बहुत बड़ा मोल होता है। यदि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और उस क्वेश्चन का 100% आप आंसर नहीं जानते हैं, अगर 30% ही जानते हैं तो आप उसको बना करके अपने भाषा में आप उसको 100 बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कॉपी चेक नहीं होएगा, आपको मार्क नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने राइटिंग में अपने भाषा में अगर उस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका जवाब आप देते हैं, अगर 100 नहीं देगा तो 90 या 70 जरूर आपको दे देगा। अगर 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको फिक्स है कि 4-3 नंबर दे ही देगा, जबकि आपका आकर हर्षिकर राइटिंग जो है आपका एकदम अच्छा है। तो इसीलिए घबराना नहीं है। हो सकता है कि बताया गया सर के द्वारा कि आपको भय होता है कि जाते हैं मैट्रिक एग्जाम देने, जितने भी सर के द्वारा बताया गया सबका अनुभव अपना आपको आप लोग को शेयर कर रहे हैं कि हम लोग भी दिए हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोग भी इसी तरह से घबराते थे, लेकिन सर लोग के द्वारा इसी तरह से हम लोग को मोटिवेट किया करते थे कि घबराना नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होता है। जितना आप पढ़ें उसका जवाब, जैसे यहाँ एग्जाम देते हैं ना, सेम उसी तरह आपको वहाँ एग्जाम देना है। इसमें घबराने की क्या बात है? जितना आप घबराएंगे उतना आपका एग्जाम घबराएगा, क्योंकि घबराने से आदमी का माइंड डिस्टर्ब होता है, और माइंड डिस्टर्ब होएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, आपको दाबने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे हमको घबराना नहीं है। आपका कोई कलम नहीं छीन लेगा, कोई दिमाग नहीं ले लेगा, आप जितना तैयारी करके आए कोई नहीं छीनेगा आपको, बस यही आपका साथ जाएगा। इसीलिए आप सावधानी से, अनुशासन से, समय आपको जाना है। 15-20 मिनट आप पहले चल जाइए सेंटर पे, क्या प्रॉब्लम है? आप जाके आराम से बैठिए, शांति से रहेंगे। रूम में आप आधा घंटा लेट हो गया, 9:30 बज गया और 9:45 तक एंट्री है, 15 मिनट में आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से ऑटो भी लेंगे तो हम 20 मिनट लगेगा, तो फिर आपका माइंड तो वही डिस्टर्ब हो गया। माइंड डिस्टर्ब का मतलब है कि पेपर न कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। सर बताया आपको कि इंटर में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा हुआ जो गेट एंट्री नहीं मिला, रीजन था कि समय देख रहा है कि 20 मिनट बचा, अभी 20 मिनट हमारे पास है, वो अपना रूम में बैठ करके समय गुजार देता है, ऑटो में समय गुजार देता है, लेकिन समय सेंटर पर नहीं पूछ पाता है। उससे क्या होता है कि फुल्ली माइंड डिस्टर्ब होता है। एंट्री नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? एग्जाम आपको एंट्री नहीं मिलेगा तो एग्जाम कौन देगा आपका? इसीलिए 15-20 मिनट, आधा घंटा आप देख लीजिए कि हमारे रूम से हमारा सेंटर कितना दूर है। आप 15-20 मिनट पहले जाकर के आप गेट पर खा रहे हैं, इतना कष्ट कर लिए, 365 दिन आपको एक सप्ताह और करना है तो क्या परेशानी है ना? इसीलिए आप पहले सेंटर पर चल जाएं, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए, आप कितना % जानते हैं उसको दिमाग पे ले करिए, जो जानते हैं उसको बनाइए, जो बच गया शेष को फिर आपके पास पर्याप्त समय है आप उसको बनाइए। लेकिन ज़्यादा समय आपको एक क्वेश्चन के पीछे देना भी नहीं है। हर समय के पीछे कितना टाइम है वो सारा चीज़ सेट किया हुआ है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 मिनट टाइम है, 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में आपको लिखना है। आप उसको पढ़ते पढ़ते आपको 5 मिनट लगा दीजिएगा, लिखते हुए 20 मिनट लगा दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आगे मिस कर जाए। इसीलिए टाइम को फॉलो करते हुए टाइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा का मतलब 50% मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं,
50 क्वेश्चन का बना कि नहीं, या हमारा ऑब्जेक्टिव एक पार्ट खत्म हुआ कि नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। इस तरह से आप समय को भी ध्यान रखते हुए, राइटिंग को ध्यान रखते हुए, ओएमआर जो आप टिक करेंगे, आपका रोल नंबर है, रोल कोड है, पहले आपको उसको अच्छा से देख करके एडमिट कार्ड में आपको भरना है। आपका सिलेबस ये कौन सा है, मीडियम कौन सा, हिंदी है कि इंग्लिश है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप बना रहे हैं, पेपर दे रहे हैं हिंदी मीडियम में, टिक कर देंगे इंग्लिश मीडियम में, तो फिर आपको टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलती आप कर देंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम फंस जाएगा। इसीलिए क्या मांग रहा है आपको, नहीं है तो शिक्षक हैं, सर लोग रहेंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि सर हम इसमें ए है, बी एस सी है, क्या हम सर रहेंगे, हम हिंदी मीडियम एग्जाम दे रहे हैं सर, इसमें कौन ऑप्शन होएगा, या रोल नंबर कहाँ भरेंगे, रोल कोड कहाँ भरेंगे। इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बुर्बकी नहीं करना है कि हम रंग करके तब हेल्प ले। नहीं जानते तब पूछ लीजिए, सर लोग रहेंगे या वो आपको बताएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, पूछ करके रोल नंबर, रोल कोड, आप कौन सा मेथड दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं कि हिंदी दे रहे हैं, नाम, दस्तखत कहाँ आपका है, सारा चीज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप बनाना शुरू करिए, है ना। आपके पास टाइम मिलेगा। और हर क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करते हुए क्या पढ़े हैं एक बार रिमाइंड करेंगे, नहीं जानते हैं तो फिर उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। जब मेरा जितना जानते उतना बना लिए, फिर माइंड को रिमाइंड करेंगे, इक्वल करेंगे कि हो सकता है क्वेश्चन हम जानते होंगे, फिर उसको रिपीट पढ़ेंगे तो हमको 20% आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। अगर मान लीजिए 50% आप बनाए, 25 क्वेश्चन बनाए, 25 बच गया, 75 क्वेश्चन है, फिर उसको रिपीट करिए, शुरू से पढ़िए, पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, दिमाग में आ गया, फिर उसको टिक करिए, फिर उसको बनाइए, है ना। इसीलिए घबराना नहीं है, शांति से एग्जाम देना है। बात रही विदाई, हर किसी को होता है ना, बेटी से लेकर के गुरुजनों का, बेटा तक का होता है। जो घर से बाहर निकल गया समझिए उसका विदाई हो गया। लेकिन विदाई का मतलब आखिरी नहीं होता है, अंतिम नहीं होता है। वह जहाँ जाता है वहाँ अच्छा कर करके फिर वह पुनः अपना घर को आता है। लेकिन कोशिश होना चाहिए हम जहाँ भी जाएं, मनोज सर के द्वारा बताया गया, बहुत अच्छी बात बताया कि अनुशासन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना तो लोग का परम धर्म होना चाहिए। कि हम 10 बीच में बैठे हैं, हमसे कौन सीनियर है, क्या बात करें नहीं करें, किसको सम्मान करें, किसको प्रणाम करें, किसको निवेदन करें, ये चीज आप लोग के जीवन में आगे बहुत मायने रखेगा। इसीलिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना आपका काम है, आपका परम धर्म है। माता पिता का सम्मान करना, बड़े को प्रणाम करना, है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत तेज हैं तो इसका मतलब क्या है कि बाप जा रहा है उसको ठेवने में प्रणाम करना। प्रणाम का भी एक सम्मान होता है ना। हम सर लोग को भी हम कभी कभी मिलते हैं तो कम से कम ऐसे से जरूर करते हैं कि प्रणाम, क्योंकि हमको सर हम लोग को पढ़ाते थे। इसीलिए गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए आप लोग अनुशासन को मेंटेन करिए, अच्छा से तैयारी करिए। मनोज सर आपके सचिन तेंदुलकर द्वारा बताया गया एक कहानी, एक छोटी कहानी हम भी बताते हैं, जिसमें वो क्रिकेट खेल रहा था, उसका परफॉर्मेंस क्रिकेट जगत में बहुत अच्छा था, उसको लोग अभी भी पिता मानता है क्रिकेट का। एक इंग्लैंड का गेंदबाज था सैफर्ड, वो सचिन तेंदुलकर को एक बार क्रिकेट के मैदान में उसको बोल्ड कर दिया। इतना खुश हुआ वो गेंदबाज, इतना खुश हुआ, जिसमें जा रहे थे ना आउट होकर के, उसमें बोला कि पाजी मैंने आपसे हम कुछ गिफ्ट चाहते हैं। बोला कि ठीक है। उसके हाथ से बॉल लिया और उसको कलम निकाला, उसके व्हाइटनर से लिख दिया उस बॉल पर, ये समय तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। समझ गया। सचिन तेंदुलकर गिफ्ट तौर में दिया, बॉल लिया, उसके बॉल पे लिख दिया कि ये समय सफर तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। और कम से कम गेंदबाज और बैट्समैन के बीच में 100 मुकाबला हुआ, एक बार सचिन तेंदुलकर को बॉल्ड नहीं कर पाया। एक शब्द लिखने का देखो कितना वैल्यू है। लिख के सो नहीं गया होगा सचिन तेंदुलकर, उसके पीछे क्या करता होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं तो जो लिखा उसके बॉल पे कि सफर तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा ये समय नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, सिर्फ उसके दिमाग में यही था कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे कल हमको बोल्ड कर देगा। उसके हमारे द्वारा जो उसके बॉल पे लिखा गया वो हमारे लिए एक अपमान शब्द है। जिंदगी में दोबारा फिर उसको कभी नहीं बोल्ड किया। दोनों खिलाड़ी संन्यास ले लिए, लेकिन फिर दोबारा कभी बोल्ड नहीं किया। इसीलिए तुम लोग को भी दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि जिस टारगेट को हम लोग दिमाग में बैठाते हैं या जिस चीज को सोचते हैं, कोशिश करिए कि 100% समय दीजिए उसमें। आपको इतना मेहनत से आपके माता पिता कहीं रोजी रोटी कर करके 1-2-10 रुपया कमा करके आप लोग को भेजता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको भेज दिया जाओ 3 घंटा टाइम पास करके आओ, उसके पास भी घर में बहुत सारे काम है, लेकिन हम कहता है कि नहीं पहले पढ़ के आओ तब काम करना। और उसका आप गलत यूज करेंगे, गलत फायदा उठाएंगे तो फिर आप ही भोगेंगे उसको।
किसी का माँ बाप भाई नहीं भोगता है, भोगेंगे आप ही। इसीलिए जो आपका टारगेट है, भगवान करे और आप लोग भविष्य में फ्यूचर में अच्छा करें। पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी से बहुत कोई गिरता है तो फिर उठता है, फिर संभलता है, फिर चढ़ता है। जो गिर गया, नहीं उठा, नहीं संभला, फिर उसका जिंदगी व्यर्थ हो गया। मानव का जीवन यही होता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी झाड़ता है, फिर चलता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी गलती को दिमाग में बड़ा ये नहीं, सीरियस नहीं लेना है। ये गलती होती रहती है, सफलता नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ऐसा बात नहीं है कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा, मिलेगा। हो सकता है कि फिर आप गलती कहाँ किए उस चीज को आप ढूंढ लेंगे तो फिर आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। इसीलिए आप लोग को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग अच्छा से एग्जाम दें, एग्जाम दे करके आए। उसके बाद किस तरह से एग्जाम गया खुद आप उसका डिसीजन या उसका रिजल्ट आप खुद निकाल लेंगे। उसके बाद आगे आप क्या करना है उसके बारे में फिर आप दिमाग में बैठा के रखें। लेकिन जो आपका फर्स्ट टारगेट है आपको कि 10th का एग्जाम देना है, हमको एग्जाम अच्छा से दीजिए, अच्छा ही होगा आगे। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी बहुत हो चुका है, तो मैं भी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जिस मुकाम को पाने के लिए आप लोग इस कोचिंग से आप लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं, माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि